ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਕਤ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਸਾਡੇ सहयोगी जुड़े ने दिल्ली तो, और जानकारी के लिए सुशील, बड़े सीधा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्यूरेटिव पिटीशन क्या सिद्धू की तरफ से दाखिल कर दी गई है, और अगर कर दी गई है तो उसमें क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, आपको सीधा सा जवाब मैं देता हूं कि क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ा लंबा होता है। जब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी जो इस मामले में आरोपी होता है उनको सौंप दी जाती है। उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील होते हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपी लगती है, यानी कि उनका एक मोहर लगता है जिसमें वो सर्टिफाइड करते हैं कि हाँ इस विषय में वो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में की रजिस्ट्री में ये क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया जाता है। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के बाद मेंशनिंग करने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। अगर आप क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करते हैं तो उसके बाद सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट लिस्ट करता है और क्यूरेटिव पिटीशन इन चैम्बर यानी कि जज अपने ही चैम्बर में सुनवाई करके और आदेश जारी करते हैं। यहाँ जो प्रक्रिया है वो ये है कि एक एप्लीकेशन दाखिल करने की बात कही गई है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जस्टिस खानविलकर की बेंच में ये मेंशन किया गया और ये कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा उनको सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया जाए। लेकिन जस्टिस खानविलकर ने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। अगर आपको इस दिशा में कोई भी आदेश कोर्ट से लेना है तो चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच में आप एक एप्लीकेशन दाखिल करें और उनके सामने ये मेंशन करें और उनसे परमिशन लें कि वो एक हफ्ते का समय आपको दें। हालांकि आज जस्टिस एनवी रमन्ना ने अपनी कोर्ट में किसी भी प्रकार से कोई मेंशनिंग करने की जो कार्रवाई है उसको मना कर दिया है। उम्मीद ये है कि जब कोर्ट फिलहाल सभी मामलों की सुनवाई करके उठने लगेगी तो संभवतः उस दौरान जो नवजोत सिंह सिद्धू के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस चीज को मेंशन कर सकते हैं, या फिर 2 बजे जब दोबारा लंच के बाद सुप्रीम कोर्ट में जज बैठेंगे चीफ जस्टिस की, तब उनको ये फिलहाल अर्जी उनके सामने लगाई जाएगी और उनसे परमिशन मांगा जाएगा कि वो इस पूरे मामले की सुनवाई करें। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्किंग डे है, आज के बाद सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा गर्मियों की छुट्टी की वजह से, तो आज का जो समय है वो आखिरी दिन होगा। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट नवजोत सिंह सिद्धू के मामले की सुनवाई नहीं करेगा या नवजोत सिंह सिद्धू को कोई राहत नहीं देगा तो सिद्धू को सरेंडर करना पड़ेगा। और इसी उहापोह में ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है कि उनको एक हफ्ते का समय दिया जाए। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब चीफ जस्टिस के सामने इस मामले को मेंशन किया जाएगा सुनवाई को लेकर, तो चीफ जस्टिस की तरफ से क्या कुछ आदेश जारी किया जाता है। तो इसकी सुशील कोर्ट में सुनवाई होगी या इसको लेकर भी सर जी के ऊपर भी चीफ जस्टिस अपनी तौर से कोई फैसला ले सकते हैं? जी देखिए, फिलहाल इस मामले में जब चीफ जस्टिस के सामने सुनवाई के लिए मांग की जाएगी तो चीफ जस्टिस ये कह सकते हैं कि वो इस मामले को सुनेंगे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के मामले की सुनवाई जिस जज ने की है ये एप्लीकेशन उसी जज के सामने लगाया जाएगा, क्योंकि वही आखिरी फैसला देंगे। क्योंकि फैसला जस्टिस संजय किशन कौल का था तो उनकी बेंच के सामने इस मैटर को लगाया जाएगा और वही इस मामले में कोई आदेश जारी करेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने के लिए तैयार होता है तो।
तो इसका मतलब एक साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि जब तक आज का दिन ही अगर हम मान लें, जब तक ये इसके बारे में क्लियर अपडेट नहीं आता तब तक तो नवजोत सिंह सिद्धू सरेंडर नहीं करेंगे। जी देखिए, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी तो किया नहीं गया है कि वो सरेंडर ना करें। नवजोत सिंह सिद्धू अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने ये कहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनको सरेंडर करने का मोहलत दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। तो पुराना आदेश जो सुप्रीम कोर्ट का रहेगा वो लागू रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई उनको सरेंडर करने से तो रोका नहीं है। तो ऐसे में उनको तो सरेंडर करना पड़ेगा जब भी वहां की पुलिस उन्हें चाहे, लेकिन कोर्ट में चूंकि अर्जी लगी है, ऐसे में जब तक कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया है तब तक तो पुराना आदेश ही लागू रहेगा। और सुशील, जैसे आप बात कर रहे हैं इस सर्टिफाइड कॉपीज का, तो अगर मैं दूसरे लिहाज से पूछूं कि स्टेट गवर्नमेंट ने वो ऑर्डर्स जो है वो इंप्लीमेंट करने होते हैं, स्टेट पुलिस ने वो ऑर्डर्स जो है वो इंप्लीमेंट करने होते हैं, तो वो भी सर्टिफाइड कॉपीज की वेट करते हैं कि हमारे पास सर्टिफाइड कॉपीज आएंगी, फिर वो होम डिपार्टमेंट को जाती हैं और फिर होम डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी निभाता है और जो कंसर्न्ड पर्सन होता है उसको हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया जाता है। और इस प्रक्रिया में भी 1 से 2 दिन, कई बार 3 दिन भी लगते हैं। तो क्या ये मान सकते हैं कि सिद्धू के पास अभी 1 आध दिन का समय है? आज देखिए, फिलहाल ये राज्य सरकार का अपना विशेषाधिकार है, राज्य सरकार का अपना विषय है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करता है तो उस आदेश को जल्द से जल्द लागू करना ये किसी भी राज्य सरकार का या संबंधित पुलिस अधिकारी का फिलहाल अपना अधिकार है। अब वो इस अधिकार को किस तरह देखते हैं ये राज्य सरकार ही बेहतर बता पाएगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करता है तो उस आदेश का पालन जल्द से जल्द होना चाहिए। बहरहाल नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से फिलहाल जो अर्जी दाखिल की गई है उस अर्जी में उन्होंने फिलहाल ये मांग की है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें 1 हफ्ते का मोहलत दिया जाए सरेंडर करने के लिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उनकी इस अर्जी को कितना एंटरटेन करता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल पंजाब सरकार के हाथ खुले हुए हैं, वो जब चाहें जब नवजोत सिंह सिद्धू को फिलहाल गिरफ्तार कर सकते हैं। अब इस प्रक्रिया में उनको कितना समय लगेगा ये राज्य सरकार का अपना अधिकार है। तो अभी जिस डिवीजन बेंच के सामने नवजोत सिंह सिद्धू की सुनवाई हुई थी या जिस डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया है, उस डिवीजन बेंच ने नवजोत सिंह सिद्धू की अर्जी को सुनने से मना कर दिया है, ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जब तक चीफ जस्टिस की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं और वही ये तय करेंगे कि इस अर्जी पर सुनवाई कौन करे। संभवतः जिस मामले की सुनवाई जो जज करते हैं उन्हीं के सामने फिलहाल मामला सुनवाई के लिए लगाया जाता है। क्योंकि संजय किशन कौल ने नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में अर्जी दाखिल की है और नवजोत सिंह सिद्धू की अर्जी संभवतः उनकी कोर्ट के सामने लगेगा। लेकिन अगर संजय किशन कौल किसी और केस में बिजी है तो ये फिलहाल चीफ जस्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस नई अर्जी को सुनवाई के लिए कोई एक नई बेंच के सामने भेजें और नई बेंच इस मामले की सुनवाई करे। और चीफ जस्टिस इसको वापस जस्टिस खानविलकर या संजय किशन कौल के पास भी भेज सकते हैं? जी, ये उनका अपना अधिकार है, ये वही तय कर सकते हैं कि अगर कोई अर्जी दाखिल की जाती है तो उसकी सुनवाई कौन बेंच करे। अच्छा, अमूमन सुशील, मैं आप तो लंबे समय से कोर्ट कवर करते हैं और ऑब्वियसली जो जर्नलिस्ट कोर्ट से वाबस्ता हो वो बहुत सी बारीकियों से भी वाबस्ता होता है और बहुत सारे पुराने केसेस की हिस्ट्री से भी वाबस्ता होता है। बहुत से ऐसे केसेस होंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई होगी और उनको बाद में उन्होंने सरेंडर किया होगा। फॉर एग्जांपल मैं संजय दत्त वाले केस की बात करूं तो उस केस में भी जहां तक मुझे याद है कि संजय दत्त ने कुछ दिन के बाद सरेंडर किया था और भी बहुत सारे केस होंगे, आपके ध्यान में भी ऐसे केस होंगे। तो अमूमन जैसे कोई व्यक्ति अगर कोर्ट से ऐसे रिलैक्सेशन मांगता है 2-4 दिन की, 5 दिन की, 1 हफ्ते की, तो क्या कितने चांसेस होते हैं ये रिलैक्सेशन मिलने के? जी देखिए, एक जो फिलहाल संभवतः सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मेडिकल ग्राउंड ही एक बड़ा कारण होता है अपनी बातों को रखने का, क्योंकि अगर मेडिकल ग्राउंड के सिवा बहुत कम चीजें होती हैं फिलहाल कंसीडर की जाती हैं। संजय दत्त के मामले में भी यही था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्होंने उस समय हार्ट का एक ऑपरेशन करवाया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि डॉक्टर की जो सर्टिफाइड कॉपी है वो कोर्ट में मेंशन की गई थी, जिसके बाद उन्हें समय दिया गया था। और यही हाल फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू का मामला है। नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से भी उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं है, लिहाजा उन्हें फिलहाल एक हफ्ते का समय दिया जाए सरेंडर करने का। लेकिन कानूनी जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने में भी अमूमन 1 हफ्ते का
का समय लगेगा, लेकिन 1 हफ्ते का समय इसलिए मांगा जा रहा है ताकि वो कहीं ना कहीं मेंटली अपने आप को स्टेबल कर सके और जो उनका स्वास्थ्य है उसमें सुधार आए। संभवतः सुप्रीम कोर्ट इस चीज को कंसीडर भी करेगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़े राजनीतिक नेता रह चुके हैं, एक बड़ी हस्ती है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी इस अर्जी पर सुनवाई करे और उनको राहत दे। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो नवजोत सिंह सिद्धू के वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाते हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को राहत देता है। ये जब इस मामले की सुनवाई अगर सुप्रीम कोर्ट तैयार होगा सुनने के लिए तो ही साफ हो पाएगा। तो कब तक इसके बारे में जो है वो अपडेट आ सकती है? कुछ आइडिया हो कि आज कितने बजे तक कोर्ट का समय है और कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पे कोई ना कोई जो सुनवाई है या उसकी कोई अपडेट है वो निकल कर आ सकती है? कोई टाइम? देखिए, इसमें जो सुनवाई का फिलहाल तरीका होता है वो चीफ जस्टिस की कोर्ट में जब भेज दिया गया कि आप चीफ जस्टिस की कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल करके इस मामले को मेंशन करें, क्योंकि अब इस मामले में रेगुलर जो मामले की सुनवाई है चीफ जस्टिस की तरफ से वो शुरू कर दी गई है। तो जब सुनवाई खत्म हो जाएगी सारे मामले की, उस दौरान उनके जो वकील होंगे वो ये मेंशन कर सकते हैं कि नवजोत सिद्धू का ये मामला है, इस मामले में आप हमें सुने। अगर सुप्रीम कोर्ट उस समय सुनने के लिए तैयार होता है तो ठीक है, नहीं तो 2 बजे जब दोबारा कोर्ट बैठती है उस समय भी वकील संभवतः बहुत सारे मामलों को मेंशन करते हैं। तो उस समय उम्मीद है कि अभिषेक मनु सिंघवी उनकी तरफ से मेंशन कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन सकता है। तो 2 बजे तक इस प्रक्रिया पर ध्यान नजर रखना भी पड़ेगा कि 2 बजे के बीच में कब इस मामले की सुनवाई के लिए वो मेंशन करते हैं।